हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आ गया हूं मैं। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी पोस्ट ABCD, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये है टैक्स परफॉर्मा, यानी कि जो हम हर साल मार्च से पहले अपने डिपार्टमेंट को बताते हैं भाई हमने सैलरी से इतना पैसा मिला है और अदर सोर्स से इतना कमाया है, इतना हमने लोन लिया था, इतना हमारा भाई हाउस रेंट है, ये सब चीजें बतानी है हमें इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब इसमें हम बताएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब की बार से क्या है, पहले होता था ये भर के देना पड़ता था, अब की बार प्रिंटेड है। तो आप अपने डिपार्टमेंट में बताओगे कि भाई मैं ये चीज इसमें सबमिट करनी है, ऐड करनी है, माइनस करवानी है। तो वो सब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और भाई ये अपनी वेबसाइट है successhariana.com। अपना सब कुछ सक्सेस हरियाणा के नाम से, चैनल भी, वेबसाइट भी, ऐप भी। तो इसमें भर्ती से रिलेटेड सारी पोस्टें आती रहती है। जैसे भी ये भर्ती निकली हुई है ITBP, बैंक ऑफ बड़ौदा, हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क है, HDO है, HPSC का, HPSC HCS है, SSC है, BSF है, ये सारी लेटेस्ट वैकेंसी है, TGT है। तो इनके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट के ऊपर विजिट करना successhariana.com। अब बात करते हैं अपनी वीडियो में। देखो, अगर आप कर्मचारी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे मैंने आपके हरियाणा सर्विस रूल 2016, जर्नल हो, लीव, पे अलाउंस, ये सारी चीजें मैंने वीडियो बना रखी है। और डे बाय डे कंडक्ट रूल ये सब बनाता रहता हूँ, देख लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपकी सैलरी, सबसे पहले आपकी सैलरी कितनी बनती है। देखो, ये जो सैलरी है टोटल, एग्जाम्पल है, सबकी अलग अलग होती है। मैं जिसकी दिखा रहा हूं यहाँ पे देखो, रिसीव ड्यूरिंग फाइनेंस ईयर 2022-23, यानी कि मार्च 2022 से फरवरी 2023 तक जो सैलरी मिली इसको, वो मिली 3,45,800, 12 महीने में। ओके, अब क्या है बी, लेस इनकम एग्जाम्स अस 10, क्या है, ट्रेवल कंसेशन ऑफ या असिस्टेंट। इसमें क्या होता है, अगर आपके ऊपर ये लागू है, क्योंकि सबके ऊपर लागू नहीं होता, तो आप यहाँ पे बता सकते हो भाई मेरी इतनी है। ये आपका कलर पूछेगा या भर के दोगे। अगर आपको परफॉर्मा भरने वाला मिला है तो आपको इसमें भर के देना है। अगर आपका कुछ है तो ठीक है, वरना 0-0 भरना ही है। और अगर आपका कलर डायरेक्ट ऑनलाइन कर रहे हो तो आपको बताना है भाई मुझे ये चीज चाहिए। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस मतलब अगर आपने कहीं पे भी किराया वगैरह पे घर वगैरह ले रखा है, वो सब चीजें। फिक्स कन्वे अलाउंस या चाइल्ड अलाउंस, तो ये भी मिलता है लेकिन सबको नहीं मिलता। अगर आपके पास, आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप बताओगे कि भाई मुझे इतनी चीज यहाँ पे भर दे, भाई मेरी इतनी है, पूरी साल की बतानी है। इसके बाद देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी से तो इनकम आई 3,45,800। स्टैंडर्ड डिडक्शन 16A के तहत, 16A क्या है, ये टैक्स का जो होता है उसमें एक धारा तरीके से बोल सकते हो, जैसे 80C है, ये सब चीजें। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी के लिए, जितने भी कर्मचारी ऑल इंडिया में, सभी के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भारत सरकार की तरफ से कितनी होती है, 50,000। 50,000 घटाने के बाद आपकी बचती है 2,95,800। ये मतलब जिसकी मैं बता रहा हूँ, 2,95,800 बची, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अगर प्रिंटेड नहीं तो आपको पेन से लिखना है, इसलिए बता रहा हूं मैं। अब इसके बाद क्या है, इनकम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई भी, आपके किसी भी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी, आपकी इनकम है किसी भी हाउस, मतलब चल अचल संपत्ति जो टाइप होती है, तो हाउस प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। तो अगर उससे कोई इनकम है तो आपको यहाँ पे, अभी तो आपको 0 दिख रहा होगा क्योंकि इसकी है नहीं। अगर आपकी है तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई मेरी इतनी इनकम है, वो जुड़ेगी आपकी इनकम में, घटेगी नहीं, जुड़ेगी। तो 0 है इसकी, तो टोटल कितना हो गया, उतना ही जितना है। अगर आपकी मान लो एक साल में 1 लाख रुपए है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, तो यहाँ पे आप 1 लाख दिखाओगे। अब क्या है, ई, इंटरेस्ट पेड इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल हाउस, मतलब अगर 30,000 तक की इसमें छूट हो सकती है। अगर क्या है, आपको क्या रेजिडेंशियल जो हाउस है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है आपको, मतलब आपने कोई लोन पे अगर घर लिया है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लोन पे घर लिया है और उसकी किस्त दे रहे हो, तो जो उसका ब्याज है, केवल ब्याज, आपने एक साल में कितना ब्याज दिया, प्रिंसिपल अमाउंट अलग है, इंटरेस्ट अलग है। तो जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ जो ब्याज दिया है, वो आप 30,000 रुपए तक का यहाँ पे शो कर सकते हो अगर आपने लिया हुआ है तो। यहाँ पे लिखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल हाउस, यानी कि आपने कोई घर खरीदा था और उसका आप लोन चुका रहे हो, तो उसके ऊपर जो ब्याज है
एक साल में 30,000 रुपए आप उसके ऊपर दिखा सकते हो, वो आपका लेस हो जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या लिखा है कि 2 लाख इन केस ऑफ कंसिडरेशन सॉरी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज कंप्लीटेड फ्रॉम बोरोड कैपिटल इन आफ्टर 1/4/2019। 2 लाख रुपए है अगर भाई 1/1/2019 के बाद बोरोड कैपिटल से आपने अपना घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है तो, लेकिन 1999 बहुत लंबी एक वो है, तो वो शायद अब तक तो वो खत्म भी हो लिया होगा जिसने भी किया होगा। तो आपके लिए 30,000 रुपए का बेनिफिट यहाँ पे है। अगर ये बंदा दिखाता तो 30,000 और लेस हो जाते, लेकिन इसका जीरो है, इसने कुछ नहीं दिखाया। अगर आपका कुछ ऐसा है तो आप 30,000 रुपए मैक्सिमम 30 है, वैसे एक्चुअल में जितना आपने पे किया वो केवल इंटरेस्ट जो भी कम होगा वो आपको यहाँ पे शो करना है, वो घट जाएगा। इसका जीरो था तो घटने के बाद कितना बचा, वही 2,95,800। अब क्या है, अब है जी आपका एड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या बैंक इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल अदर सोर्स में इसने 1 लाख रुपए दिखाया है। अब एक अदर सोर्स में क्या क्या आएगा, कोई भी आपकी इनकम ऐसी है, जैसे आपने बैंक में एफडी करवा रखी है, मान लो आपने 10 लाख की एफडी करवा दी, एक साल में आपने कितना इंटरेस्ट लिया वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। क्यों, जो इंटरेस्ट ले रहे हो वो उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, आपने भाई मान लो एक तरीके से कोई कहीं पे गाड़ी दे रखी, टैक्सी चलवा रहे हो आप, कहीं पे अपनी गाड़ी दे रखी कहीं पे, मतलब कोई भी आपकी इनकम अदर सोर्स से हो, कोई भी इनकम हो चाहे अदर सोर्स से, आपने कहीं पे अपना कहीं से आपका रेंट आता है, इस टाइप का अदर सोर्स से जो भी इनकम है वो टोटल जितनी बढ़ती है वो यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। जैसे इस बंदे ने दिखाई 1 लाख रुपए अदर सोर्स से इनकम है, तो इसकी क्या हो गई, ग्रोस टोटल इनकम जोड़ दी सारी, कितनी हो गई 3,95,800। फिर कह रहा हूं अगर आपको खुद भर के देना है तो ये चीजें ध्यान देनी है, और अगर आपका क्लर्क है तो वो आपको बतानी है उसको, भाई मेरी इतनी अदर सोर्स इनकम ऐड कर दे, इतना मेरा घर का इंटरेस्ट भर रहा हूं मैं वो ऐड कर दे, इतना मेरे बच्चों की फीस है वो ऐड कर दे। ये सारी चीजें जो चाइल्ड अलाउंस है ना, ये सब चीजें वही है। सॉरी ये नहीं है, वो आगे आएगी, वो ट्यूशन फीस आएगी आगे, सॉरी वो अलग है, चाइल्ड अलाउंस अलग है, ये ट्यूशन फीस है। अब क्या है, ये हो गई आपकी टोटल इनकम जो आपने कमाया अब तक, सारे सोर्स से 3,95,800 आपने कमाया। अब आपको सरकार कुछ छूट देती है, भाई आप एक फाइनेंस ईयर में 1.5 लाख तक की सेविंग कर सकते हो। कोई भी कर्मचारी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक साल में 1.5 लाख के इनकम आप सेव कर सकते हो मैक्सिमम। किस किस तरीके से, देखो सेविंग में क्या क्या आएगा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग मेड दिस ईयर, आपका जो एनपीएस कटा वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, अपनी एनुअल स्टेटमेंट निकाल के जितना भी एनपीएस आपका कटा है, जो आपका शेयर है, सरकार का शेयर नहीं, जो आपका शेयर है वो दिखाना है। इस बंदे का शेयर एक साल का 30,454 रुपए। जीआईएस सबका कटता है, लगभग 5 रुपए कटता है, किसी का 30 भी कटता है, किसी का जो भी है आप देख लेना। इसका कटा 60 रुपए टोटल पूरी साल का, 12×5 = 60। पीएलआई, कोई पीएलआई इसकी है नहीं, पीएलआई पता है ना क्या होती है, पीएलआई जो खुलवाते हैं हम, वो चीज इसके पास नहीं है। तो अगर आपके पास पीएलआई है तो आप एक साल में कितने रुपए आपने वहां पे पीएलआई में, मान लो 1,000 रुपए आपकी पर मंथ है पीएलआई, तो 12,000 हो गए, आप यहाँ पे 12,000 दिखाओगे, बचत आपकी वो आप कटवा सकते हो इस सैलरी में से, भाई मैं भर रहा हूँ। ट्यूशन फीस, बच्चों की ट्यूशन फीस कितनी भी हो, ये सारे ये जो 8 हैं, ये जो टोटल है, ये सारा मैक्सिमम 1.5 लाख तक आपका लेस हो सकता है। अगर किसी के बच्चे की ट्यूशन फीस ही 1.5 लाख है तो ये एनपीएस वगैरह ये नहीं कटेगा, मैक्सिमम 1.5 लाख की सेविंग यहाँ पे जो टोटल आएगा वो आप 1.5 लाख तक दिखा सकते हो। तो ट्यूशन फीस आपकी बच्चे की जो भी है, वैसे आपको ट्यूशन फीस की देनी पड़ेगी, वो स्लिप स्कूल से स्लिप देनी पड़ेगी वैसे तो, बाकी कहीं कहीं पे नहीं भी मांगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्यूशन फीस अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल उनकी ट्यूशन फीस अलग होती है, एनुअल चार्ज अलग होता है। जो आप टोटल बच्चे की मंथली फीस भरते हैं उसमें केवल और केवल ट्यूशन फीस का सरकार कंसेशन देगी आपको, पूरी नहीं। कभी कहो जी मेरे बच्चे की तो 10,000 फीस जाती महीने की, नहीं, उस 10,000 में ट्यूशन फीस कितनी है, क्योंकि 10,000 में ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है, ट्यूशन फीस भी है, वो बिल्डिंग अलाउंस पता नहीं कौन कौन से अलाउंस ले लेते हैं। तो जो ट्यूशन फीस है वो अगर मान लो ट्यूशन फीस 5,000 है तो 12×5 = 60,000 रुपए यहाँ पे दिखा सकते हो, 60,000। रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन, हाउस लोन की कोई रीपेमेंट करनी पड़ी आपको तो वो भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। एनएससी अगर कोई है तो भर दो, यूएलआईपी वो भी है तो वो भी दिखा सकते हो। इसके अलावा जो इसमें नहीं है वो भी आप दिखा सकते हो, जैसे एलआईसी, एलआईसी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। एलआईसी में क्या क्या आएगा, आपका या आपकी वाइफ का, दोनों का
आ सकता है यहाँ पे। भाई बेशक हाउस वाइफ हो, ऐसा नहीं है कि वो नौकरी पे है, नौकरी पे तो वो अपना अलग भरेगी, लेकिन अगर वो हाउस वाइफ है तो आप अगर उसके नाम पे कोई पॉलिसी भरते हो, मान लो आपने एक साल में 50,000 रुपए की पॉलिसी करवा रखी है, तो आप अपनी वाइफ की पॉलिसी यहाँ पे दिखा सकते हो, क्योंकि भर तो आप ही रहे हो, वो थोड़ी कमा रही है कुछ। तो आप यहाँ पे 50,000 दिखा सकते हो। ये सारा टोटल कर लो, इस बंदे का तो सारा जीरो जीरो है, आपका जो भी बनता है उसका टोटल कर लो, यहाँ पे आना चाहिए 1,50,000 से या उससे कम। अगर इससे ज्यादा आता है तो भी आपका मैक्सिमम 50 लाख ही आपका बचेगा, सॉरी 50 लाख कह रहा हूं, 1.5 लाख आपका बचेगा, जो आप इस 3,95,000 में से 1.5 लाख घटाओगे। जैसे इसके घटाए, आप देखो देखो इसमें क्या हुआ, इसमें भाई इन्होंने दिखाया है, ये घटा दिया यहाँ से, तो कितने बच गए 3,65,000 आपके। अगर मान लो यहाँ पे 1.5 लाख हो जाता सारा मिला के, तो 1.5 लाख घटा देते, इसके बच गए ये। अब क्या कह रहा है, डिडक्शन इन अंडर 80C या 80U, अगर उसमें कोई डिडक्शन है तो वो यहाँ पे आपका कलर बता देगा आपको कितनी बनती है, तो इसकी जीरो है तो जीरो दिखा दी। अब क्या कह रहा है, टैक्सेबल इनकम राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 रुपीज, तो क्या होता है, ये 86 रुपए है, तो ये 86 रुपए कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो अगर ये 85 होता तो इसका 80 भी किया जा सकता था, और इसका 90 भी किया जा सकता था। 84 होता तो इसका 80 कर देते, यानी कि 10 रुपीज के अराउंड राउंड ऑफ करना है इसका, तो इन्होंने कर दिया 3,65,290 रुपए। ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें आपको बताया इन्होंने कि भाई देखो, पहले 2.5 लाख, जो 2.5 लाख रुपए है शुरू के, वो सरकार कहती है टैक्स फ्री है, तो 2.5 लाख घटा दो इसमें से, कितने बच गए, 2.5 लाख पे कोई रेट नहीं, जीरो कर दिया। 2.5 लाख घटाने के बाद बचता है 1,15,290। अब वो आ गया किसमें, 2.5 लाख से 5 लाख में। अगर आपका ज्यादा होता तो आपका क्या होता, 5 लाख तक का तो आता इसमें, ऊपर भी कुछ बचता तो वो आता इसमें। तो इसका बचा 1,15,000, तो 1,15,000 आएगा 2.5 लाख से 5 लाख वाले स्लैब में। क्यों, क्योंकि इसकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है, 2.5 लाख से ज्यादा है, तो 2.5 लाख हटाने के बाद इतना बचता है। अब इतना बचेगा तो 5 लाख तक 5% का टैक्स लगता है। अब 5% निकालोगे तो बचेगा 5,765 रुपए। 5 लाख से 10 लाख जीरो दिखा रहा है, क्यों, इसकी इनकम है ही नहीं इतनी। और 10 लाख से ऊपर 30% है तो वो भी नहीं है, जीरो है। टोटल जो टैक्स बनता है इसका, वो बनता है जी 5 लाख, सॉरी 5,765 रुपए। लेकिन सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है कि भाई टैक्स डिडक्शन जो होता है 87A के तहत, अगर वो टैक्स, यानी कि उसकी जो इनकम है वो 5 लाख से कम थी और उसका टैक्स 12,500 से कम बढ़ता है, तो उसका भी टैक्स रिबेट में चला जाएगा। रिबेट बोलते हैं इसको, यानी कि अगर आपका टैक्स बढ़ता है 12,499 रुपए, टैक्स बढ़ा आपका इसमें, तो भी आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना। जैसे इसका टैक्स तो बना था 5,765, लेकिन इस वजह से 12,500 जो इसका रिबेट का होता है, सबके लिए होता है, तो उसकी वजह से जीरो हो गया इसका। अब इसको यहाँ पे देखो, एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से 4%, उससे अब वो जीरो है। टोटल टैक्स जो बनता है वो भी जीरो है। टैक्स डिडक्शन सोर्स सब कुछ जीरो जीरो करके इसकी जो है फरवरी 2023 की सैलरी है उसमें कोई टैक्स नहीं कटेगा। अगर आपको टैक्स बनता, आपका यहाँ पे ज्यादा बनता 12,500 से, तो वो यहाँ पे दिखाता भाई इतना टैक्स फरवरी की सैलरी से काट लो, और रिफंडेबल अमाउंट कुछ नहीं है, तो ये बन गया इसका। तो ये होता है कंप्लीट प्रोसेस इसका। ये जो भरने का होता है ये प्रिंटेड है, लेकिन ये खाली परफॉर्मा भी होता है जो आपको खुद भरना पड़ता है। इसलिए मैंने सारी चीजें बता दी है, कहाँ कहाँ पे सेविंग दिखानी है, कहाँ कहाँ पे आपको अदर सोर्स दिखाना है, कहाँ पे आपको बच्चे की फीस दिखानी है, कहाँ पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर ये आपका होता यहाँ पे 6,65,000, तो 6,65,000 में से आप क्या करते, 2.5 लाख तो हटा देते, तो क्या बचता, 4,15,000 बचता। अब उस 4,15,000 में से क्या होता, जो आपका 2.5 लाख है वो तो आता 5% के केस में, और जो उसके ऊपर बचता लगभग 1.5 लाख के कुछ, वो आता 5 लाख से 10 लाख वाले स्लैब में, क्योंकि इनकम ज्यादा थी। तो ये भाई आपका टैक्स परफॉर्मा, जिसने भी नहीं भरा है इस तरीके से भर देना, और इस तरीके से आप अपनी सेविंग दिखा सकते हो। मेन है आपको ये बताना कि आप सेविंग में क्या क्या दिखा सकते हो, क्योंकि ऐसा ना हो भाई आपको पता ही ना चले कि क्या क्या सेविंग होती है, आपका ज्यादा बढ़ रहा हो सैलरी और फिर आप भी आपका कट जाए। ठीक है, तो धन्यवाद। इस तरह की वीडियो और देखनी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, आगे आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो।